नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1000 एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जाइए, फॉलो करिए। ये पूरी बुक है, इसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ 1000 एमसीक्यू को। तो करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक है। तो अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी। देखिए दोस्तों, यह यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, लेकिन यह आपका हर प्रतियोगी परीक्षा में काम देगा आपका। यहाँ तक कि जीआईसीपीजीटी मेंस में भी और आपका आरओआरओ में, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओआरओ हो या फिर यूपीपीएससी का आरओआरओ हो, बीपीएससी में भी काम देगा, सब में काम देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज का जो प्रश्न है वह सब अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है, तो देखना है। इसमें यह बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। अंतरिक्ष पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करना है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, चार के चारों विकल्प जो हैं सही हैं। तो देखिए 11 जुलाई 2021 को स्पेस एजेंसी वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन स्पेसशिप 2 नामक यान से अंतरिक्ष की सैर की है। देखिए एक स्पेस एजेंसी है वर्जिन गैलेक्टिक, इसके जो संस्थापक हैं कौन है, रिचर्ड ब्रैंसन। इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा किया है, किस स्पेसशिप नामक यान से अंतरिक्ष यात्रा किया हुआ है। 20 जुलाई 2021 को अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की एक स्पेस एजेंसी की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसके संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस। इन्होंने भी न्यू शेपर्ड की पहली फ्लाइट से अंतरिक्ष उड़ान भरा है। तो यह उद्योगपति लोग हैं और इनकी अपनी अंतरिक्ष एजेंसी भी है, निजी अंतरिक्ष एजेंसी बोलते हैं, और यह लोग यात्रा किए हुए हैं। फिर एक अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में 3 निजी कंपनियां, ब्लू ओरिजिन का बताया हूँ जेफ बेजोस हैं, और वर्जिन गैलेक्टिक के कौन हैं, तो रिचर्ड ब्रैंसन हैं, और स्पेस एक्स के जो हैं वह एलन मस्क हैं। तो यह पर्यटन को बढ़ावा दे रही कंपनी है। अंतरिक्ष पर्यटन अंतरिक्ष यात्रा का एक हिस्सा है जो साधारण लोगों को मनोरंजन, अवकाश या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष में जाने का अवसर प्रदान करता है। बदलते परिदृश्य में अंतरिक्ष मिशनों में निजी क्षेत्र का दखल बढ़ रहा है। निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष मिशनों में दखल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आप लोग को बताया हूँ कुछ निजी अंतरिक्ष एजेंसियां भी हैं, जैसे स्पेस एक्स जो है एलन मस्क का है, और फिर ब्लू ओरिजिन जो है आपका जेफ बेजोस का है। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है। 1, 2, 3 तीनों, 1, 2, 3 ऊपर के 1, 2, 3 जो हैं विकल्प सी, मतलब 1, 2, 3 सही है। तो देखिए अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देने में निजी अंतरिक्ष कंपनियां कौन है, ब्लू ओरिजिन, बोइंग, सियरा नेवादा कॉर्पोरेशन और स्पेस एक्स, यह सभी निजी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं। एलन मस्क अमेरिकी अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनी स्पेस एक्स के सीईओ हैं, यह भी सही है। फिर देखिए इसरो ने निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन के संदर्भ में भारत सरकार ने जून 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रभावी केंद्र को मंजूरी दिया है। अभी भारत इस विषय पर काम कर रहा है। तो ये 1, 2, 3 तीनों बातें जो हैं अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में सही हैं। यहाँ पर लिखा है ब्लू ओरिजिन के सीईओ कौन है, जुगरबर्ग। ब्लू ओरिजिन के जो हैं ये आपके जेफ बेजोस हैं, जेफ बेजोस, न कि जुगरबर्ग। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र के बारे में। तो देखिए विचार करिए। तो सही विकल्प जो है 1, 2, 3 है, तीनों बातें सही हैं ऊपर की। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है जिसकी लागत 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, यह सही है। इस परियोजना में भारत की हिस्सेदारी जो है 9.1% है, यह भी सही है। फ्रांस के सुदूरतम क्षेत्र में अवस्थित इस परियोजना का उद्देश्य सूर्य की ऊर्जा के स्रोतों का पता लगाना है, यह भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों बातें सही हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है। तो देखिए इसमें केवल यह आपका समझिए विकल्प बी, मतलब केवल 2 सही है। विश्व के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर के बारे में विचार करना है। इसमें पहला कथन जो है सही नहीं है, दूसरा जो है सही है। भारत का परम सिद्धि कंप्यूटर विश्व के 500 सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटरों में 89वां स्थान रखता है। 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट बनाई गई जिसमें से 89वें स्थान पर भारत का परम सिद्धि कंप्यूटर है, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए अमेरिका का देखिए पहले का मतलब होता है इन 500 लोगों में से भारत का कंप्यूटर जो है परम सिद्धि, उसका स्थान 89वां है। देखिए अमेरिका का समिट सुपर कंप्यूटर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर है, यह गलत है। जापान का एक सुपर कंप्यूटर है, वह सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर है। तो देख लीजिए व्याख्या, दिए गए विकल्पों में केवल 2 सही है। विदित होगी विश्व का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर फुकाकू है, जो जापान का है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर फुकाकू जो है जापान का है, समिट जो है अमेरिका का है, सियरा जो है वो अमेरिका का है। सियरा एक पर्वत है, सियरा नेवादा अमेरिका में, तो इसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
फिर आपका सनवित ताहुलाइट जो है चीन का सुपर कंप्यूटर है। पर्ल मटर जो है अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्धि जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है, इसका स्थान जो है 89वां है। फिर आपका प्रत्यूष जो है 107वां सुपर कंप्यूटर है, भारत का है। मिहिर जो है 187वें स्थान पर है, ये भी भारत का सुपर कंप्यूटर है। EOS-1 PSLV C49 का उद्देश्य है। PSLV C49 का उद्देश्य क्या है, तो ये आप लोग देख लीजिए। ये इसका सुपर EOS-1 PSLV C49 का उद्देश्य क्या है, तो इसका विकल्प ए होगा। मतलब इस मिशन का जो उद्देश्य है कृषि प्रबंधन, वानिकी और आपदा प्रबंधन जैसे उद्देश्यों को पूर्ति के लिए एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यही इसका उद्देश्य है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। EOS-1 PSLV C49 मिशन का उद्देश्य कृषि प्रबंधन, वानिकी एवं आपदा प्रबंधन जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करना है। होप मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, देखिए यहाँ पर असत्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सत्य होना चाहिए। तो देखिए होप मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो यह UAE का मंगल मिशन है, प्लस संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन क्या है, होप मिशन, ध्यान रखिएगा। होप मिशन UAE का मंगल मिशन है। यह 9 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में पहुंचा। इसके अतिरिक्त तियानवेन फर्स्ट चीन का मंगल मिशन है। तियानवेन फर्स्ट जो है वह चीन का मंगल मिशन है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इस तरह से आपका यह कंप्लीट हो गया। अब हम उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जो मोस्ट करंट अफेयर के टॉपिक हैं वो हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित भी करंट अफेयर आते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे आपका यूपी PCS की प्रीलिम्स में हो, RO प्रीलिम्स में हो, जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो आयोजित परीक्षाएं होती हैं उनमें उसमें उत्तर प्रदेश का भी करंट अफेयर पूछता है। तो अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित मोस्ट करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे। यह वीडियो लंबा हो सकता है उत्तर प्रदेश विशेष वाला, इसमें मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा कि मैं पूरा एक ही वीडियो में समाहित कर दूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम पर बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को फॉलो करिएगा। और यह जो भी वीडियो है, ये जो भी परीक्षा मंथन की सीरीज़ है यूपी PCS प्रीलिम्स के लिए बनाई गई है, लेकिन यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम देगा। और करंट अफेयर जो है अगले 2-3 महीने तक काम देगा, तो इसे आप लोग नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। धन्यवाद आप लोग को।